गाइस, वेलकम टू माय चैनल पलक कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको 12th की प्रिपरेशन कैसी करनी है वो बताना चाहती हूँ। टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या एग्ज़ाम्स के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, आपको पता है कि आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, आपको वो समझ में आता है, तो वो सब्जेक्ट को आपको सेटिसाइड करना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में आप बहुत वीक है, जहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उसे ज़्यादा टाइम अलोकेट करना चाहिए और सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप वो चीज़ वीक सब्जेक्ट को एंड में प्रिपेयर करने जाओगे तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। बाद में आपको ऐसे फील होगा कि अब टाइम भी कम है और अब प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर आपके लिए वो टफ हो सकता है। तो बेटर, अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो आप उससे पहले स्टार्ट करें, और जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, उसे आप बाद में भी प्रिपेयर करेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज टाइम टेबल, कि आपको कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है सुबह को जल्दी उठना है। अर्ली मॉर्निंग उठ के जो पढ़ा जाता है, जो अच्छे से याद रहता है, वो बाकी के टाइम में इतना अच्छे से नहीं याद रहता जैसे मॉर्निंग में हो सकता है। सो अच्छा है अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठे। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको वो सब्जेक्ट लेने चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप वीक है, तो आपको वो मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। बाकी के अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी होता है या स्टैटिस्टिक्स होता है, तो वो सारी चीज़ें आप गाने सुनते सुनते भी कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, मैंने तो ऐसा ही किया था। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, अगर आप दोनों चीज़ में मैनेज, दोनों वेज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, तो आपको म्यूज़िक सुनते सुनते आपको सम्स करने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस पढ़ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको पढ़ने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। मैंने तो अपने टाइम पीरियड में ऐसा ही किया था। मैं जो पढ़ती थी वो साथ साथ में उसे रिटन में लिखती भी जाती थी। आप जो बोलते हो और आप जो लिखते हो, वर्ड फॉर्मेशन जो करते हो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कई बार आप इजीली बोल तो पाते हो, ओरली तो बहुत आप अच्छे से बोल सकते हो, तो जब लिखने की बारी होती है तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते, हम सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो आप जो पढ़ते जाओ उसके साथ साथ आपको एक लिखना भी ज़रूरी होता है। अगर आप साथ साथ में लिखते जाओगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो या कोई पेज पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ रही है, पर अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे स्किप नहीं करें। अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पाते हो तो एक पेज ले, उस पर एक लिस्ट प्रिपेयर करें, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर के साथ वहाँ पे लिख लें। बहुत बार ये होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें हमें समझ में नहीं आती है तो हम उसे स्किप कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उसे स्किप कर देती थी, और जब एग्ज़ाम का पेपर हाथ में होता था सबसे पहला क्वेश्चन वही होता था। सो बेटर स्किप ना करें, आप उसे एक पेज पे लिख लें। जब पूरा का पूरा आपका रिवीजन फिनिश हो जाता है तब आप एक बार उसे फिर से पढ़ लें। अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, और एग्ज़ाम्स के 2-3 आवर्स बिफोर आप उसे वापस से रिवाइज करें। इससे क्या होता है कि अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आपके माइंड में वो रहेगा और आप उसे अच्छे से एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। आप जब पेपर पढ़ रहे हो या पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड के पास्ट ईयर के पेपर्स में, तो आपको ये चीज़ भी कंसिडर करना चाहिए कि कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी कैसी है का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर है जिसका वेट 16 मार्क्स है, या जो 16 to 20 मार्क्स का है, तो आपको वो चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, आपको वही चैप्टर से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत रिपीटेडली ऐसा हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, या कभी कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिस चैप्टर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की, उसका प्रिपरेशन अच्छे से होगा।
इसीलिए पेपर प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेपर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपके बोर्ड्स के रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अच्छे से नींद नहीं लेते, रात को भी अच्छे से सोते नहीं हैं, वो सारी रात पढ़ते रहते हैं, अपने मील स्किप करते हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खाते। दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही इनिशियली अगर आपका 1 मंथ बाकी है एग्ज़ाम के लिए या 2 मंथ्स बाकी है, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिसको मैंने देखा है कि एग्ज़ाम टाइम पे दे फील वॉमिटिंग सेंसेशन, उन्हें फीवर हो जाता था। वैसे भी एग्ज़ाम आपकी अच्छी नहीं जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। आपको अपना खाना अच्छे से खाना है, आपको मील स्किप नहीं करने हैं, डाइट वगैरह अभी करने की ज़रूरत नहीं है, और नींद अच्छे से लेनी है। अगर आप अच्छे से नींद ले पाओगे, साउंड स्लीप होगी, तो आपका दिमाग और अच्छे से काम करेगा और आपका एग्ज़ाम्स फॉर श्योर अच्छी ही जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को बहुत अफेक्ट करती है वो होता है स्ट्रेस। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रेस टेंशन्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आप स्ट्रेस और टेंशन लेते हो तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, और अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी तो वैसे भी आपकी एग्ज़ाम्स अच्छी नहीं होगी। तो बेटर आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस को कैसे बर्स्ट किया जाए उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपको कंटिन्यूस पढ़ना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरवल में ब्रेक भी लेना चाहिए। कुछ डांस, अगर आपको डांस पसंद है तो स्टार्ट डांसिंग। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। अगर आपको साउंड स्लीप लेने से, अच्छी स्लीप लेने से, ज़्यादा स्लीप लेने से अगर आपको अच्छा फील होता है, स्ट्रेस आपका कम होता है, तो आपको स्लीप अच्छे से सोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे सेफ, prepare well and take care. Do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.